साथियों जय महाकाल। साथियों यह मेल हथेली है। इस हथेली के माध्यम से आज जानेंगे कि जीवन के कुछ रहस्यों के बारे में। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कौन से ऐसे योग होते हैं जो हमें ऊंचाई तक लेकर जाते हैं और हथेली में कौन कौन से रहस्य छिपे होते हैं। ध्यान से देखना वीडियो, क्योंकि अहम जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साथियों इनकी जो यह मस्तिष्क रेखा है, या मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में काफ़ी गैप दिखाई दे रहा है। इस तरह की जीवन रेखा जब कभी दिखाई देती है, यानी जो गैप दिखाई देता है हाथ में, तो दिखाता है कि जातक जो कार्य करेगा यह अपने परिवार से हटकर कार्य करने वाला होता है। इसके साथ यह दूसरों के अधीन कार्य नहीं कर पाता है, दूसरों के अधीन कार्य करने से परहेज करता है, दूसरे के दबाव में कार्य नहीं कर सकता। यह अपनी मनमर्जी का मालिक होता है या अपनी कल्पना में जीने वाला होता है। इसके साथ ही जब मस्तिष्क रेखा इस तरह की झुकाव कर जाती है इस क्षेत्र की तरफ या चंद्र की क्षेत्र की तरफ, जब कभी मस्तिष्क रेखा झुक जाती है, इस तरह डाउन होती है, तो दिखाती है कि जातक काल्पनिक होगा, कल्पना में खोए रहने वाला होगा या कला में रुचि ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही जो इनकी हृदय रेखा इस तरह की दिखाई देती है जो गुरु पर्वत पर आ गए हैं। गुरु पर्वत जो हमारे ज्ञान का प्रतीक होता है, हमारे सुखों का भी प्रतीक माना गया है। इस स्थान पर जब कभी यह हृदय रेखा आ जाती है, यानी धर्म और हृदय का मिलन हो जाता है। इसके साथ यह भी दिखाती है कि जातक की जब कभी इस तरह की रेखा दिखाई देती है, यह वैवाहिक रेखा होती है। यह रेखा भी इस तरह की डाउन हो हृदय रेखा की तरफ, और यह हृदय रेखा जब कभी गुरु पर्वत पर आ जाए तो दिखाती है कि जातक का कई बार ऐसा प्रेम हो सकता है, वैवाहिक जीवन प्रेम पूर्वक हो सकता है, प्रेम संबंध बना सकता है। इसके साथ यह भी दर्शाती है कि जातक का प्रेम विवाह हो सकता है या फिर अच्छा विवाह में प्रेम पैदा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग होते हैं जिनका विवाह के बाद प्रेम हो जाता है, यानी वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है। ऐसी अवस्था दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, साथियों अब इनकी जो भाग्य रेखा दिखाई दे रही है, ध्यान से देखना। यह जो रेखा दिखाई दे रही है इसे भाग्य रेखा कहते हैं, लेकिन यह बहुत कमज़ोर अवस्था में दिखाई दे रही है। इस रेखा को चंद्र और राहु का मिलन हो रहा है इस स्थान पर। जब कभी इस तरह की रेखा यह स्थान पर जब यहीं तक पहुँच रही हो, जब किसी के हाथ में इस तरह की रेखा जब कभी दिखाई दे, तो निश्चित मानिए कि यह जातक अपने जन्म स्थान से दूर निवास कर सकता है। किसी कार्य की वजह से, व्यापार की वजह से, किसी न किसी वजह से या अपने जन्म स्थान से दूर कुछ ना कुछ ऐसी संपत्ति अर्जित कर सकता है, घर अर्जित कर सकता है। लेकिन यह जीवन काल में अपने जन्म स्थान से बहुत लंबे समय तक दूर निवास करेगा। ऐसा योग भी बन सकता है कि जातक अपने विदेश जाकर भी अच्छी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, या तो दूसरे प्रदेश में जाकर अच्छा कार्य कर सकता है और वहाँ निवास कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही जो उनकी हाथ में इस तरह की रेखा दिखाई दे रही है, जब कभी इस तरह की रेखा या सूर्य रेखा होती है, सूर्य रेखा जब दो मुखी ऊपर की तरफ हो जाती है तो दिखाती है कि सूर्य का बल बढ़ रहा है। और इनकी जो सूर्य की उंगली होती है यह भी सुंदर सीधी दिखाई दे रही है, जो तर्जनी उंगली से लंबी हो गई। सूर्य की उंगली जब कभी तर्जनी यानी अनामिका उंगली तर्जनी उंगली से जब कभी लंबी होती दिखाती है कि जातक का मान सम्मान अधिक होगा समाज में और यह काफ़ी नाम भी कमाएगा। इसके साथ ही शनि की उंगली भी थोड़ी सी सूर्य की तरफ झुक रही है। आगे से गौर से देखें, थोड़ी सी यहाँ से सूर्य की तरफ झुकाव आगे से करती दिखाई दे रही है। यह दिखाती है कि सूर्य का बल बढ़ रहा है। यह अपने जीवन में अच्छा नाम कमाएंगे और यह लोगों के भरोसे को भी जीतते हैं और लोगों के बीच में काफ़ी फेम हासिल करते हैं, पॉपुलरिटी हासिल कर लेते हैं। इसके साथ एक शाखा इनकी जो मस्तिष्क रेखा की यहाँ पर दिखाई दे रही है, या जब इस तरह की शाखा दिखाई देती है यहाँ पर बल मिल जाता है तो दिखाता है कि जातक धार्मिक होगा, धर्म कर्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और यह धर्म के कार्य में जुड़ सकता है। इसके साथ यह थोड़ा सा यह भी दिखाता है कि यह जातक कई बार धार्मिक होगा, धार्मिक भावना भी इनके अंदर अधिकता देखने को मिलेगी। लेकिन इनका जो गुरु का क्षेत्र थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, दिखाता है कि जातक को थोड़ा से कार्य में विलंब का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही यह जो शुक्र का क्षेत्र है, शुक्र का क्षेत्र सुंदर है, उभरा हुआ दिखाई देता है। इस तरह का शुक्र दिखाता है कि जातक सुख सुविधाओं की परिपूर्ण होगी, यानी सुख सुविधाएं अच्छी होंगी। इसके साथ इनका वैवाहिक जीवन, यानी यह जो क्षेत्र होता है पत्नी का क्षेत्र कहते हैं, काम का क्षेत्र कहते हैं और भौतिक सुखों का क्षेत्र कहते हैं। यह सुंदर दिखाई दे रहा है, अच्छे आकार में भी है। यह अंगूठे का प्रथम पर्व सुंदर है, जो हमारी इच्छा शक्ति या अच्छी इच्छाओं को दिखाता है। यह तर्क शक्ति का क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को तर्क शक्ति का क्षेत्र कहते हैं। तार्किक शक्ति भी अच्छी होगी, यह बातों में तर्क की शक्ति अच्छी होगी या सोच समझ कर बातों को स्वीकार करते हैं। इसके साथ इनके यहाँ जो निम्न मंगल का क्षेत्र है, यह शत्रु का स्थान भी है, कोर्ट कचहरी का स्थान भी है, यह हमारी दुर्घटनाओं का भी स्थान है। लेकिन यहाँ पर जो शत्रुओं का स्थान दिखाई दे रहा है थोड़ा सा कमज़ोर है, इनके साहस की भी कमी देखने को मिल रही है। कई बार यह चीज़ों में दब जाते हैं और यह कई बार लोगों के बहकावे में भी आ सकते हैं। ऐसी अवस्था में दिखाई देता है कि जातक के अंदर थोड़ा सा निडरता की कमी देखने को मिल सकती है, निडर नहीं होगा। इसके साथ एक सावधानी की रेखा भी दिखाई दे रही है। इनकी जो इस तरह की
मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही, इस पर यहाँ पर रुकावट भी पैदा हो रही है। यह दिखाता है कि जातक की कभी ना कभी जीवन काल में अपने करीबी से एक बार आघात हो सकता है, हानि हो सकती है या कोई ना कोई विवाद हो सकता है, जिस कारण से इन्हें काफ़ी मानसिक तनाव, मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ एक और रेखा इनके हाथ में दिखाई दे रही है। यह रेखा, इस तरह की रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा के बीच में जब कभी इस तरह की रेखा संबंध बना ले तो यह दिखाती है कि जातक को दिमाग से सोच समझ कर कार्य करता है और इसके साथ यह सोच समझ कर निर्णय लेता है, लेकिन यह एक कभी न कभी जीवन काल में शत्रुओं से भी घिरता नजर आता है। शत्रुओं से सावधान रहना होता है और यह सोच समझ कर निर्णय करना होता है। यह काफ़ी ऊंचाई हासिल करता है। इसके साथ यह जो रेखाएं होती यह मेहनत की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। अगर धन की बात करें, इस जातक की जो धन की अवस्था होगी, जो पर्वत की आकार दिखाई दे रहा है, इस तरह की धन की अवस्था जो दिखाई दे रही है, दिखाते हैं कि जातक के मध्यायु के बाद का समय अच्छा होगा। धन के लिहाज से काफ़ी धन अर्जित करने वाला होगा, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर धैर्य से सामना करना होगा और सोच समझ कर इन्हें आगे बढ़ना होगा, नहीं तो शत्रुओं के द्वारा किसी साजिश के तहत इन्हें थोड़ा सा नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, साथियों मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।